हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रथम क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। नया टॉपिक भोजन के पोषक तत्वों में आखिरी टॉपिक है। क्या टॉपिक है? जो है भोजन के खनिज लवण या प्रमुख खनिज लवण। हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि हम भोजन के प्रत्येक जितने पोषक तत्व होते हैं सबके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, वसा पढ़ा, विटामिन के बारे में हमने अभी पिछली कक्षा में पढ़ा, कल की कक्षा में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है खनिज लवण है कि खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या योगदान है। अब जैसे जितने बच्चों खनिज लवण जितने तत्व होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक, इसके बाद आयोडीन, आयरन, ये सब जितने भी आप अभी हम पढ़ेंगे सभी पोषक तत्वों में सभी खनिज लवणों के बारे में कि इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, इनका हमारे शरीर में कार्य क्या है, इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम समझ जाएंगे कि पोषक तत्व का में खनिज लवण का हमारे जीवन में क्या क्या कहाँ क्या क्या योगदान है। तो देर न करते हुए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्या है? एक खनिज तत्व विशेष व्याख्या समझना है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिकों का बिंदुवार संपूर्ण व्याख्यात्मक संकलन है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्या है, इसकी मात्रा समझते हैं कि खनिज लवण है क्या। कि जीव शरीर में खनिज तत्व एक, इसके पहले हम खनिज तत्वों के बारे में एक परिचय समझते हैं। खनिज तत्व बहुत होते हैं, हम रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन वो खनिज तत्व का हमारे शरीर में क्या महत्व है इसके बारे में समझते हैं। क्या? अल्प मात्रा में आवश्यकता क्या है? जीव शरीर की सामाजिक जैविक क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि, उपापचयी गतिविधियों के संचार में सूक्ष्म मात्रा में अकार्बनिक खनिज तत्व की अनिवार्यता होती है। माने हम जो खनिज तत्व होते हैं प्यारे बच्चों सब अकार्बनिक होते हैं। इन्हीं अकार्बनिक क्या होता है कि जिसमें कार्बन ना हो। इसमें दो होता है, एक कार्बनिक होता है जिसमें कार्बन तत्व होता है और एक अकार्बनिक होता है जिसमें कार्बन तत्व नहीं होता है। तो कार्बनिक है जितने भी खनिज तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर में जिनकी आवश्यकता होती है अकार्बनिक, क्योंकि हमारा शरीर तो कार्बनिक तत्वों से मिलकर बना ही है। अब क्या है, ये वाह पोषण पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं खनिज तत्व इनको हमें बाहर, जिस प्रकार हमें क्या पता कि विटामिन को हमको बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, ना बनता है, हमको बाहर से लेना पड़ता है, अन्य पौधों से, जंतुओं से। उसी प्रकार खनिज तत्व को भी हमें बाह्य परिवेश पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। क्या है, मानव या अन्य जीव शरीर इन तत्वों का स्वतः निर्माण नहीं कर सकता है। इन्हें अनिवार्य रूप से दैनिक संतुलित भोजन या जल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार से बच्चों जो पौधे होते हैं वो अपने जड़ से क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के साथ साथ खनिज लवण का भी क्या करती है, संवहन करती है। ठीक उसी प्रकार क्या बच्चों, हमारे शरीर में भी जो खनिज तत्व होता है इसे बाह्य पौधों से या भोजन से या हमें जल से ग्रहण करना होता है। आगे अभी इसके बारे में हम समझ जाएंगे क्या है। अब इसके बाद है दो खनिज तत्व हमारे शरीर को बांटा गया है, जिसकी अधिक मात्रा होती है और जिनकी कम मात्रा होती है। जिसकी अधिक होती है अधिभार तत्व या माइक्रो एलिमेंट कहते हैं, और जो जिनकी मात्रा कम होती है सूक्ष्मात्रिक तत्व या ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। समझिएगा, ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। छोटी कक्षाओं में भी इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। खासकर जीव विज्ञान की क्लास कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी क्लास को अटेंड करेंगे तो आप पाएंगे। देखिए इस बच्चों, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं बना रहे हैं, क्लास को बहुत लंबा हम चाहते तो जितने भोजन के पोषक तत्व हो एक ही क्लास में 1.5 घंटा 2 घंटा की वीडियो में आपको हम दे देते, लेकिन अब 2 घंटा की क्लास आप लगातार लेते तो आपका मन भी नहीं करता। इसलिए हम सोच रहे हैं, इसीलिए मेरा ये प्रयास था कि हम अलग अलग पोषक तत्वों को अलग अलग जो है एक क्लास 15 मिनट, 20 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट का बना के हम आपको दो, ताकि जो भी आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ाओ प्ले लिस्ट खोलिए, उस पोषक तत्व के बारे में इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए। क्योंकि इसमें इस जो फाइल बनाई गई है इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही इंक्लूड किया गया। तो अब अभिभार हमारे माइक्रो क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, पोटासियम है, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये इनकी हमें कई ग्रामों की आवश्यकता होती है। माने इसकी हमें अधिक आवश्यकता होती है। कौन कौन? कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। इसके बाद इन तत्वों की शरीर को प्रतिदिन केवल कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। क्या? आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयोडीन, फ्लोरीन, कोबाल्ट, बोरान, सीजियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम। इतने तत्व बताइए, जो तत्व आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं
ये तत्व होते हैं। ये सारे तत्व हमारे शरीर में की आवश्यकता होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि हार्ट को किसकी आवश्यकता होती है, कि उसकी कमी से क्या दिक्कत होता है, तो आगे हम बच्चों भी पढ़ते हैं। क्या है इसके बाद है खनिज तत्व के मुख्य शारीरिक कार्य, इनका कार्य क्या है। विद्युत रासायनिक चालकता, हुआ कोशिका द्रव तथा कोशिका कला में इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्टिविटी उत्पन्न कर नाड़ियों की उत्तेजनशीलता का नियमन करता है। जो नाड़ियों में उत्तेजनशीलता होती है, ब्लड का फ्लो होता है, इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। फिर है संरचनात्मक घटक, अस्थियों और दांतों के विकास में प्रमुख भूमिका, शरीर को सुदृढ़ ढांचा और सुरक्षा प्रदान करने में जानते हैं आप लोग कैल्शियम और आयरन का, फास्फोरस का बड़ा महत्व होता है। बड़ा महत्व होता है हमारी हड्डियों, दांतों को मजबूत करने में, हमारे शरीर का ढांचा बनाने में। सहकारक क्या है, विभिन्न एंजाइमी एवं उपापचयी रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय अथवा सह घटकों का कार्य करते हैं। इतने हमारे शरीर में इनका किनका, ये मतलब खनिज तत्वों का योगदान होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसमें बढ़ाते हैं। पहला क्या है, कैल्शियम के प्रमुख। अब यहां से समझिएगा कि कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है, कहां से इसकी हमें प्राप्ति होती है। कैल्शियम मानव शरीर के समस्त खनिज तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। कि शरीर का अधिभार का कितना बच्चों, 2%। हमारे शरीर का जो भार होता है उसका 2% क्या होता है, हमारे तत्व शरीर में क्या होता है, कैल्शियम होता है। इसका ये मुख्यतः फास्फोरस के साथ मिलकर अस्थियों तथा दांतों का निर्माण एवं सुदृढ़ता प्रदान करता है। क्या कि ये किसके साथ, फास्फोरस के साथ मिलकर हमारी हड्डियों, हमारे दांतों का सुदृढ़ता प्रदान, मतलब सुदृढ़ बनाता है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन होता है कि हड्डियों, हमारे दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। फिर क्या है, रक्त के संबंध में कि रक्त का जमना, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त वाहिनियों में चोट लगने पर रक्त स्कंदन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है, कौन, हमारा कैल्शियम करता है। फिर है पेशी संकुचन और नाड़ी क्रिया, नाड़ी आवेगों के प्रसारण और पेशियों के संकुचन क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, कौन करता है, हमारा कैल्शियम। इतना काम कैल्शियम का होता है। आगे कैल्शियम मिलता कहाँ है, आपके दूध से। अभी और आगे पढ़ते हैं। अगला है कैल्शियम दैनिक आवश्यकता स्रोत व कमी, कहां से इसकी कितनी इसकी आवश्यकता होती है, कहां से इसका स्रोत होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए दैनिक आवश्यकता कितना बच्चों, 0.5 से 0.9 ग्राम, समान वयस्क आवश्यकता से लगभग 500 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कहाँ मिलता है बच्चों, स्रोत क्या है कि दूध से बने उत्पाद, पनीर, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, गेहूं, बाजरा, रागी, मक्का तथा फलियां। कहने का मतलब जितने मोटे अनाज हैं उसमें क्या किसकी आवश्यकता क्या होती है, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा मिलती है। अच्छा, कमी के और इसका हानिकारक प्रभाव क्या है, बच्चों में अस्थियों का ठीक से विकास न और दांतों का विलंब से निकलना। अगर माँ, कोई गर्भवती माँ कैल्शियम कम ले रही है तो जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है उसमें हड्डियों का विकास कम होता है। इसे देखते हैं जो महिला गर्भवती होती है उसको कैल्शियम की और आयरन की गोली दी जाती है इसको देने के बाद, या किसी का अगर पैर में फ्रैक्चर हो गया, क्रैक हो गया हाथ पैर शरीर में, तो उसको कैल्शियम की दवा खिलाया जाता है ताकि उसमें कैल्शियम का विकास जल्दी से उसकी हड्डी जुड़े। क्या है वयस्कों तथा गर्भवती स्त्रियों में हड्डियों की सघनता में कमी आ जाना, जिससे अस्थि दुर्बलता की स्थिति उत्पन्न होती है। विटामिन डी के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी का भी निर्माण बहुत स्लो होता है और आप क्या होते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, फास्फोरस, पी। इसका क्या है, शारीरिक एवं कोशिकीय विकास, कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों, दांतों का निर्माण व मजबूती सुनिश्चित करता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के समुचित पाचन और अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि वसा व कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या है, फास्फोरस। रक्त तथा शरीर के अन्य द्रव्यों में पीएच अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। हमारे शरीर में अम्ल व क्षार की संतुलन बनाने में किसका मदद होता है, फास्फोरस का। ऊर्जा वाहक व न्यूक्लिक अम्ल, कोशिकाओं में ऊर्जा वाहक अणु एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी का अनिवार्य संरचनात्मक घटक है। इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका कार्य क्या है। अनुवंशिक पदार्थ और डीएनए, आरएनए तथा हाइड्रोजन ग्राही सह एंजाइम एनएडी, एनएडीपी या एफएडी का प्रमुख भाग होता है। दैनिक आवश्यकता प्रतिदिन हमें फास्फोरस की आवश्यकता कितनी होती है, लगभग 500 मिलीग्राम। आगे देखते हैं क्या है, इसकी ग्लाइकोलिसिस तथा वसा उपापचय में प्रयुक्त होने वाले एटीपी आश्रित एंजाइमों के लिए महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करता है। यह राइबोसोम के दो उपभोगों, देखो राइबोसोम 80S और 70S,
दो उपभागों को जोड़ने तथा पृथक करने की प्रक्रियाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्रोटीन निर्माण सुगम होता है। समझ लीजिए कि जितने हमने पढ़े सब में क्या होता है कि इन्हीं तत्वों को, पोषक खनिज तत्वों के द्वारा ही सारी क्रियाएं संपन्न होती है, चाहे प्रोटीन का निर्माण हुआ, चाहे वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। कमी व प्रभाव। कमी वैध शरीर के लिए लगभग 3.5 मिलीग्राम से निर्धारित की गई है। कमी और प्रभाव। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, पेशियों में ऐंठन व कंपन होने लगता है, गंभीर तीव्रता की स्थिति में डेलिरियम होने का खतरा होता है। एक प्रकार की बीमारी से हाथ पर क्या होते हैं, ऐंठने लगते हैं। क्या है अगला है मानव शरीर में मुख्य संगठक अवयव कौन कौन है। वाटर 57 से 65%। मुख्य भूमिका क्या है, विलायक, ताप नियंत्रण, जैव रासायनिक माध्यम। फिर है प्रोटीन, अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, 14 से 17% इसकी आवश्यकता होती है। वसा 12%, इसको हम पढ़ा चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट 1% और खनिज विटामिन कितना 7% इसकी आवश्यकता होती है। अब देखिए हड्डियों की सघनता। हड्डियों और दांतों की कठोरता मुख्यतः कैल्शियम, फास्फेट और कार्बोनेट के सघन विनिक्षेपण का होती है। इसमें मैग्नीशियम भी सहायक होता है। हीम का निर्माण हीमोग्लोबिन, खून का निर्माण आयरन तथा पोरफायरिन पिगमेंट के, इसको याद करिए, पोरफाइन पिगमेंट के संयोजन से हीम बनता है, जो लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी के हीमोग्लोबिन का केंद्रीय घटक है। याद करिएगा आयरन प्लस पोरफायरिन दोनों के द्वारा घटकों के संयोजन से क्या बनता है, हीम बनता है। और हीम ही क्या बनाता है, आरबीसी का निर्माण करता है। इसीलिए हमारे शरीर में हीम के कारण हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन जो है उसके कारण क्या होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है। फिर है आगे चलते हैं, क्या है एंजाइम उत्प्रेरक। क्या है, कोशिकीय श्वसन क्रिया में सहायक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम में लोहा एवं तांबा इलेक्ट्रॉन वाहक सहकारक होते हैं। जिंक का महत्व क्या है, जल अपघटन, पाचन और न्यूक्लिक अम्ल उपापचय के लगभग 300 धातु एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जस्ता सहकारक होता है। ग्लाइकोप्रोटीन विन्यास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अनेक एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए मैग्नीज आवश्यक होता है। आगे देखो थोड़ा सा, इसके बाद पढ़ लेते हैं लौह तत्व आयरन। लौह तत्व रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन का पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाता है। जो हमने बताया क्या बताया कि आयरन प्लस पोरफायरिन तो वही क्या बनाता है, हीम बनाता है। यह मांसपेशियों के मायोग्लोबिन तथा कोशिकीय श्वसन द्वारा एंजाइम साइटोक्रोम का भी मुख्य घटक है। कितनी इसकी आवश्यकता होती है, 20 मिलीग्राम प्रतिदिन। मिलता कहां से है, यकृत से। मेथी, पालक, पुदीना, धनिया पत्ता, हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा बहुत होती है। खासकर जो गांव में एक बथुआ होता है उसमें इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। किसकी, बथुआ, मेथी और इसके बाद चौराई, इसके बाद पालक, सोवा, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी कमी से क्या होता है, लोहे, शरीर में लोहे की कमी होने पर हीमोग्लोबिन की निर्माण दर घट जाती है। इसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाता है और इसे रक्तता या रक्त अल्पता या इसी को बच्चों कहा जाता है एनीमिया। एनीमिया रोग कहा जाता है कि रक्त में लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। यह रोग विशेषकर बालकों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं में अधिकता से देखा जाता है। किशोरियों में, महिलाओं में आयरन कमी अधिकता होती है क्योंकि उनमें एक जैविक क्रिया होती है हर मंथ में, जिसको कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको कहते हैं मासिक चक्र, हर महीने में पाया जाता है, जिसमें ब्लड उनके शरीर से निकलता है। इस कारण उनके शरीर में ब्लड की कमी होती है। इसलिए महिलाओं को, किशोरियों को आयरन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए उनको हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन वही महिलाएं और क्या होते हैं, किशोरियां, ये पत्तेदार सब्जियां या जो भी हो ये खाने में वो गुरेज करती है, उनको पसंद नहीं होता है। शरीर में अत्यंत शिथिलता व सिर थकान। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो आप कोई भी काम करेंगे, जाहिर सी बात है कि आपको अगर उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो आप बहुत जल्दी ही थक जाएंगे। और जब बहुत जल्दी आप थक जाएंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, आप शरीर में आयरन की कमी है, आपके शरीर में खून सही से कोशिकाओं में पहुंच नहीं पा रहा है। फिर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सिर में चकराना, भूख न लगना और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, हाथ पैर सूज जाना, ठीक, चिंता पैरों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक पढ़ लेते हैं, लास्ट है आयोडीन और थायराइड। थायरॉक्सिन का मुख्य घटक आयोडीन थायराइड ग्रंथ से स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन थायरॉक्सिन
का आवश्यक घटक है। मतलब ये जो बच्चों आयोडीन होता है, ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन स्रावित होता है उसको नियंत्रित करता है, उसको अधिक स्रावित होने नहीं देता। कभी कभी क्या होता है, आयोडीन कमी होती है तो ये अधिक स्रावित हो जाता है, जब नियंत्रण नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारा थायराइड ग्रंथ यहाँ पे होती है, तो ये सिर्फ क्या होती है, फूल जाती है, जो क्या कहता है, घेघा रोग कहा जाता है। तो ये हार्मोन शरीर के मानसिक और शारीरिक विकास तथा उपापचय गतियों का नियमन करता है। एक चीज देख रहे इसमें थायराइड की बहुत बीमारी हो रही है। एक थायराइड होता है मोटापा बढ़ा देता है, एक दुबलता रहता है। इसमें महिलाओं में, पुरुषों खासकर महिलाओं में थायराइड की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उसमें थायराइड बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखो गलमंड घेघा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथ फूलकर काफी बड़ी हो जाती है, जिससे घेघा रोग कहते हैं। जड़ मानवता, बच्चों में मानसिक और शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाना। फिर आगे देखिए क्या है, एक है सल्फर। बाकी इसमें बहुत पेज है, इसको हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो थोड़ा सा जो है ये देख लीजिए, ये वाला। हाँ, दैनिक जीवन में किसी की नहीं आ सकता। लोहा कितनी आ सकता है, 20 मिलीग्राम, और गर्भवती महिलाओं को 40 मिलीग्राम। मुख्य स्रोत यकृत, पालक, मेथी, पुदीना। काम क्या है, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम का घटक कमी से रक्तदाब रोग होता है, माने वही एनीमिया रोग होता है। आयोडीन 150 माइक्रोग्राम, आयोडीन नमक, सी फूड तथा दूध में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक कमी से घेघा रोग होता है। इसके बाद है जिंक 15 मिलीग्राम चाहिए। अनाज, दूध, अंडे, मांस, इसकी कमी से क्या होता है, घाव नहीं भरता है, उपापचय एंजाइम सहायक कुंठित वृद्धि होती है, वृद्धि कम होती है। तांबा 2 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। बताइए, मांस, सूखे मेवे, हरी सब्जियां क्या लव अवशोषण में सहायक होता है, संयोजी ऊतक का विकास करता है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीज, इसको नोट कर लीजिएगा आप इस लिस्ट को। कितनी आवश्यकता होती है, 3.5 मिलीग्राम। मुख्य स्रोत क्या, मेवा, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां। यूरिया संश्लेषण, उपाश तथा अस्थियों का स्वयं स्वस्थ विकास करता है। फिर फ्लोरीन क्या है, 2.5 मिलीग्राम इसकी आवश्यकता होती है। पीने के पानी में, समुद्री भोजन, चाय में पाया जाता है। दांतों की इनेमल की सुरक्षा अधिकता से, ये जो दांत हमारा बना होता है, ये जो इनेमल होता है, ये इसे जो सबसे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, इसे इनेमल कहते हैं। इसकी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फिर सेलेनियम 17 माइक्रोग्राम, अनाज, समुद्री भोजन, मांस पाया जाता है। इसके बाद क्या है, क्रोमियम 120 माइक्रोग्राम इसकी आवश्यकता होती है। ईस्ट में समुद्री भोजन, मांस, सब्जियों में पाया जाता है। ग्लूकोज उपापचय इंसुलिन हार्मोन की क्रियाशीलता का नियमन करता है। इसके बाद देखिए प्रश्न उत्तरी क्या है कि किस अनाज में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो क्या बच्चों, गेहूं में पाया जाता है। पेशी संकुचन तथा रक्त स्कंदन दोनों में किस तत्व की अनिवार्यता होती है, तो कैल्शियम की अनिवार्यता होती है। फिर है मानव शरीर के लिए कैल्शियम का फास्फोरस का आदर्श अनुपात क्या माना जाता है, 1:1 का माना जाता है। फिर है कि भोजन में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा के सेवन से होने वाला रोग क्या है, ये देखिए, गुर्दे की पथरी। अत्यधिक अगर आप कैल्शियम का सेवन करेंगे तो गुर्दे की पथरी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा पोषक तत्व खत्म हो गया। क्या हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इसके बाद आज हमारा क्या है, खनिज लवण। तो इस प्रकार से पूरा जो है 5 क्लासों में हमने पूरे आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ाया। इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसको आप सेव करें, निश्चित ही यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ पुनः आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।